स्वागत है सभी का। इस वीडियो के अंतर्गत हम सब रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो रूपक अलंकार क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, देखिए रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप सिद्ध कर दिया जाता है। यानी उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ काव्य पंक्तियों में उपमेय को उपमान, क्या हुआ कि उपमेय को उपमान ही घोषित कर दिया गया, यानी उसका भेद ही समाप्त कर दिया गया, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखें सबसे पहले। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है। अर्थात जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, ठीक है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात जब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यानी जब काव्य पंक्तियों में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में भेद किया जाए और उपमेय को क्या मान लिया जाए, उपमान, यानी उपमेय को उपमान ही घोषित कर दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ जैसे मान चलिए कि मुख रूपी चांद पर, ठीक है, तो क्या है, राहु भी धोखा खा गया। तो देखिए इसके उदाहरणों से समझ लेते हैं हम इसको। उदाहरण से, सरल से उदाहरण से समझे पहले। मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, जैसे मान चलिए मुख चंद्रमा है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि मुख चंद्रमा है, यानी न तो ये कहा गया कि मुख मानो चंद्रमा है, न ठीक है, सीधा सीधा कह दिया गया मुख चंद्रमा है। क्या हुआ कि उपमेय और ये उपमान, ठीक है, यानी उपमेय में उपमान घोषित कर दिया गया, मुख चंद्रमा है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी इसका आरोप लगा दिया गया मुख पर कि मुख चंद्रमा है, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हो जाएगा बच्चों, ठीक। मतलब साधारण तरीके से समझ लीजिए, अगर हम कहते मुख चंद्रमा सा है तो उपमा था। अगर हम कहते मुख मानो चंद्रमा, यानी दोनों में अंतर खत्म। उपमेय उपमान में घोषित कर दिया, यानी भेदरहित आरोप, यानी जो भी भेद था वो समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब हम इसके बारी बारी से एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला उदाहरण लिखिए आप। एक उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर, ठीक है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, रघुवर वाल पतंग, ठीक है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन लोचन भ्रम, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर
कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोत्सव हर्षे लोचन भृंग। यानी यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर समझ लें इसको, समझने के लिए यहाँ पर ठीक है मंच, ठीक है मंच, और रघुवर मीन्स राम, ठीक है, और क्या है कि इसमें संत, यानी ये संत, ठीक है संत, ये सब क्या है, ये उपमेय हैं, क्या है उपमेय है। और उपमा क्या क्या है, पतंग, यानी यहाँ उपमा है गिर, गिर क्या है उपमेय, ठीक है उपमा यानी गिर क्या है उपमा, गिर हमारा उपमान है, ठीक है, पतंग हमारा उपमान है, पतंग क्या है उपमान है, ठीक है, भ्रमर क्या है, भ्रमर उपमान है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है उपमान है। तो क्या है कि उदयगिरि मंच पर, यानी पर्वत रूपी मंच पर, ठीक है, यानी राम रूपी सूर्य, ठीक, और क्या कि लोचन, यानी हर्षे, हर्षे खुश हुए, लोचन नेत्र, नेत्र, ठीक है, भ्रंग भ्रमर। तो क्या है कि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप सिद्ध कर दिया गया, ठीक है, क्या किया गया कि आरोप सिद्ध कर दिया गया कि पर्वत रूपी मंच पर, ठीक है, सूर्य यानी सूर्य रूपी राम, पर्वत रूपी मंच पर सूर्य रूपी राम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, तो देखिए जब हम इसका अर्थ निकालते हैं, कुछ करते हैं, तो रूपी शब्द भी आ जाता है, रूपी शब्द यानी रूपक, ठीक है, रूपक में रूपी शब्द भी आ जाता है, ठीक है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा रूपक अलंकार है, ठीक है बच्चों। तो आगे एक और उदाहरण देखते हैं, सरल सा, चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई, ठीक है, यानी चरण कमल बंदो हरे राई, यानी क्या है कि कमल रूपी चरणों की, ठीक, यहाँ ये नहीं कहा गया कि कमल से चरण, कमल से चरण नहीं कहा गया, या चरण मानो कमल, ऐसा नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया कि चरण कमल, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, यानी कमल रूपी चरण, ठीक है, यहाँ क्या है कि कमल रूपी चरण है, ठीक है, तो कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक। आगे और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ले हूँ लिखिए। देखिए यहाँ क्या है कि चंद्र खिलौना, ठीक है, यहाँ चंद्र सा खिलौना नहीं है, यहाँ मानव चंद्र खिलौना नहीं है, यहाँ क्या है चंद्र खिलौना है, सीधा सीधा चंद्र रूपी खिलौना, यानी कौन सा खिलौना चाहिए उसको बच्चे को, चंद्र रूपी खिलौना, ठीक है, चंद्र खिलौना यानी सीधा सीधा चंद्र खिलौना चाहिए, ठीक है, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रूपक अलंकार हो गया, भैया मैं तो चंद्र खिलौना लहे हूं, तो कौन सा अलंकार हो गया, ये रूपक अलंकार हो गया, ठीक है, कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी हो जाएगा इसी का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, ठीक है, ये ता है, ता जैसा नहीं समझो आप, राम रतन धन पायो, ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो क्या है कि राम रूपी, राम रतन यानी राम रूपी रतन, ठीक है, राम रूपी रतन, ठीक है, राम रूपी रतन, ठीक, राम रूपी रतन पाया है, क्या पाया है, राम रूपी रतन धन, ठीक है, राम रूपी रतन धन पाया है, तो क्या है यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सिंपल सा, मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, राहु भी धोखा खा गया,
देखिए इसे समझिए। तो यहाँ तो रूपी शब्द आ ही गया कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इससे पहचान हो गई क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, मुख रूपी यानी मुख रूपी चांद यानी मुख चांद। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगले उदाहरण को देखते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल समीप सजे थे, किसलय दल पुरायन के, किसलय दल पुरायन के। ठीक है, तो यानी मुख कमील क्या है, मुख कमल, मुख कमल। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि मुख को कमल घोषित कर दिया गया, यानी मुख को कमल माना। सजे थे दो किसलय दल पुरायन के, दो किसलय दल पुरायन के। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ मुख रूपी कमल है, यानी कमल रूपी मुख है। क्या है, कमल रूपी मुख है, यहाँ कमल रूपी मुख है। ठीक है, कमल रूपी मुख है। ठीक, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तिरता तिरता, ये भी उदाहरण इसी का हो जाएगा। सखी नील नवस्तर से उतरा वह हंस तिरता तिरता। तो देखिए इस उदाहरण को भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस तिरता तिरता। ठीक है, सखी नील नवस्तर से उतरा यह हंस तिरता तिरता, अवतारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता। ठीक है बच्चों, यानी सखी नील नवस्तर से उतरा यह हंस तिरता तिरता, अवतारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। ठीक है, तो देखिए यहाँ का तारागढ़ यानी तारागढ़ रूपी मोती। ठीक, क्या है कि यहाँ तारागढ़ यानी तारागढ़ यानी, ठीक है, यानी तारागढ़ रूपी मोती, यानी तारक मौक्तिक शेष नहीं, तो तारागढ़ मोती, तारागढ़ रूपी मोती यानी तारे। ठीक है, मोती इसलिए समाप्त हो गए हैं। क्यों समाप्त हो गए हैं, क्योंकि ये जो आकाश रूपी सरोवर में, ये नहीं, आकाश रूपी सरोवर से निकले हुए हंस ने चुंग लिए आकाश रूपी सरोवर से, यानी तालाब से, सरोवर से निकले हुए हंस रूपी। ठीक है, यानी आकाश रूपी सरोवर से निकले हुए हंस ने, यानी सूर्य रूपी हंस ने। ठीक है, आकाश रूपी सरोवर से, आकाश रूपी सरोवर से निकले हंस रूपी। ठीक है, यानी सूर्य है, तो सूर्य को क्या है कि हंस, सूर्य रूपी हंस ने, किसने, सूर्य रूपी, यानी जो सूर्य है उसको कहा गया कि हंस रूपी। ठीक है, तो क्या है कि इसमें यानी सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुंग लिया है। क्या कर लिया है कि सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुंग लिया है। ठीक है, यानी तारागढ़ रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए हैं क्योंकि उन्होंने हंस रूपी सूर्य ने उनको चुंग लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, ये भी उदाहरण इसी का हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी। ठीक है, जागरी। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, यानी अंबर पनघट पर डुबो रही, डुबो रही ताराघट उषा नगरी, ताराघट उषा नगरी। ठीक है, अंबर पनघट पर डुबो रही ताराघट उषा नगरी। ठीक है बच्चों, तारा ये घट है, ताराघट उषा नगरी, यानी बीती विभावरी, यानी रात बीत चुकी है, जाग जा अंबर रूपी पनघट पर, यानी अंबर रूपी पनघट पर डुबो रही ताराघट उषा नगरी, यानी अंबर रूपी पनघट पर डुबो रही ताराघट। तो यहाँ अंबर यानी आकाश रूपी पनघट,
ठीक है। अंबर यानी आकाश रूपी प्रगट पर, तारागढ़ उषा नगरी, यानी उषा नगरी का मतलब हो गया कि सुबह किरणें, ठीक है। तारागढ़ यानी तारागढ़, ठीक है। तो अंबर रूपी पनघट पर डूब रही तारागढ़ उषा नागरी। तो देखिए हमने बताया कि ये उदाहरण जो है बहुत सारे उदाहरण किसके हैं, ये रूपक अलंकार के हैं, ठीक है। तो कई सारे उदाहरण समझा दिए आपको, ठीक। जैसे हमने नील नवस्तर से उतरा हुआ है हंस तिरता तिरता, ठीक, ये भी समझा दिया, ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सूर्य रूपी हंस है, समझ रहे हो ना, यानी सूर्य रूपी हंस ने चुग लिए हैं मोती, ठीक। तो ये भी समझा दिया हमने आपको, ठीक। आकाश रूपी क्या कहते हैं सरोवर से, ठीक। तो ये भी समझा दिया। 1 मिनट के लिए देखते हैं, ठीक है। 7-8 उदाहरण हो गए इसके, ठीक है बच्चों, 7-8 उदाहरण हो गए। आशा है कि समझ में आया होगा, ठीक। तो अगले वीडियो हम अलंकार के और अगले भेद लेकर आएंगे। धन्यवाद।